अवंतिका दिल्ली की लड़की थी जिसकी शादी पंजाब के एक छोटे से गांव में हुई थी। अवंतिका अपनी माँ को फोन करती है। माँ, ये कैसी जगह मेरी शादी कर दी है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। दिल्ली में मुझे कितना मजा आता था। माँ, यहाँ तो एसी तक नहीं चलता है। कब विवेक की प्रमोशन होगी, कब मेरे भाग खुलेंगे। माँ ने कहा, बेटा तू यहाँ आ जा। अवंतिका अगले ही दिन अपना सारा सामान पैक करके माँ के पहुँच गई। माँ ने कहा कि बेटा, अवंतिका थोड़े दिन के लिए यहाँ आई है, इसका अच्छे से ख्याल रखो। फिर क्या, अवंतिका शुरू हो गई। उसने भाभी की रेल ही बना दी। कभी वो कहे भाभी मेरे लिए ये बनाओ, कभी कहे भाभी मेरे लिए वो बनाओ। भाभी तो परेशान हो गई थी। भाभी हमेशा किचन में ही नजर आ रही थी क्योंकि माँ और अवंतिका मिलकर खूब खाते पीते और गप्पे मारते और भाभी से कराते सारा काम। ये सब देखकर भाभी को बहुत गुस्सा आता। भाभी सोचती कि ये अवंतिका आएगी, नाक में दम कर दी है इस अवंतिका ने, इससे तो मजा चखाना चाहिए। फिर क्या था, भाभी ने सोचा क्यों ना विवेक को फ़ोन किया जाए। भाभी ने जैसे ही विवेक को फ़ोन किया, भैया अवंतिका को ले जाइए ना, बहुत दिन हो गए हैं, महीने से ऊपर हो गया है, आप यहाँ भी नहीं आए, ना अवंतिका जा रही है, क्या बात है भैया। ये सब सुनकर विवेक ने कहा, भाभी आपकी ननद घर छोड़ कर गई है, वो मुझसे लड़ाई करके गई है और कह रही थी कि कभी नहीं आऊँगी। सब सुनकर भाभी ने कहा, अरे भैया इसने तो मेरी नाक में दम कर दी है, अगर ये थोड़े दिन यहाँ और रही तो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। विवेक ने कहा कि ठीक है, मैं इसे मज़ा चखाता हूँ। उसने अगले ही दिन माँ को फ़ोन कर दिया। सासू माँ, आपकी बेटी घर आना चाहती है तो ठीक है, वरना मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। वैसे भी मेरी प्रमोशन तो हो ही गई है, मैं तो मैनेजर लगने वाला हूँ। ये सब सुनकर सासू माँ कहती है, अवंतिका देखो बेटा, यहाँ ना तुम्हारा भाई तुम्हें रखेगा ना भाभी, और मैं भी मजबूर हूँ, तुम्हें अपने घर जाना ही पड़ेगा। देखो अगर तुम यहाँ नहीं रह सकती, अपने ससुराल नहीं रह सकती, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये सब सुनकर अवंतिका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहता। ना उसकी माँ उसे रखने के लिए तैयार थी, ना विवेक। वो चुपचाप एक जगह पे खड़े होकर रोने लगी। अगले ही दिन वे घर आ जाता है। सासू माँ देखिए, अपनी बेटी को समझा बुझाकर भेज दीजिए, वरना मैं तो चला और मैं तो दूसरी शादी कर ही लूँगा। इतने में अवंतिका अपने पति विवेक के साथ चुपचाप घर चली जाती है और विवेक की सारी बातें मानती है। विवेक कहता है, देखो अवंतिका, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, और अगर तुमने इतने ही नखरे किए तो मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे घर भेज दूंगा। फिर विवेक अपनी पत्नी को प्यार से समझाता है, देखो तुम मेरी, लेकिन अगर तुम समझदारी से नहीं रहोगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ भाभी हो गई थी खुश क्योंकि भाभी की टेंशन अवंतिका चली गई अपने ससुराल। फिर क्या, भाभी ने खूब नाचा गाया और बहुत मज़े मारे और कह रही थी, अच्छा हुआ अवंतिका चली गई, मुसीबत है वो तो मुसीबत, और अब वो कभी ना आए, तभी मज़े आएंगे मेरे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।